मैंने सारी एरोप्लेन की टिकट खरीद ली है ये देखने के लिए कि कौन सी सीट सबसे बेस्ट गेमिंग एक्सपीरियंस देती है, क्योंकि मैं भाई साहब हमेशा इकोनॉमी फ्लाई करता हूँ और टाइम पास करने के लिए मैं अपने साथ एक गेमिंग हैंडहेल्ड भी लेके आता हूँ। यहाँ देखो सिकुड़ के बैठा हूँ मैं और ये सामने जो यूएसबी का पोर्ट लगा है ना, ये तो मेरा कंसोल भी चार्ज नहीं कर पा रहा। मैं यहाँ बैठे बैठे सोच रहा था कि फर्स्ट क्लास में चार्जिंग ऑप्शन कैसे होंगे यार, सीट में क्या टेक इस्तेमाल की गई होगी, क्या इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम में और ज्यादा बढ़िया गेम होंगे। ये जानने के लिए मैंने हर फ्लाइट की हर सीट खरीद मारी और मैंने 5 डिफरेंट फैक्टर्स पर रैंक करने वाला हूँ। तो बिना देरी किए आओ चेक करते हैं अपनी पहली सीट, इकोनॉमी वाली। हमारी पहली सीट जो है वो 11 घंटे की है, लंदन से लास वेगस तक। हम जा रहे हैं नॉर्थ अटलांटिक एयरवेज में। फ्लाइट में $1700 का खर्चा हो गया भाई। तो चलो सीट पे चलते हैं और देखते हैं हमें इससे पैसे में क्या मिलता है। हालांकि जब मैं प्लेन बोर्ड करने वाला था तो मुझे खुशखबरी मिली और बुरी खबर भी। खुशखबरी ये थी कि जो मुझे सीट दी गई थी ना, वो कैबिन के सामने दे दी गई थी, तो मेरे को थोड़ा एक्स्ट्रा लेग रूम मिल गया। मैं अपनी सीट पे बैठ पाता तो मेरे कैमरा ने कैप्चर किया कि कुछ लोग पहले लड़ाइयां लड़ रहे हैं प्लेन में, कुत्ते बिल्ली की तरह। अरे ये क्या कर रहे हो? और सिर्फ इतना ही नहीं, और कोई नहीं, यहाँ तो बच्चे हैं मेरे बगल में बैठे। इसका मतलब ये फ्लाइट बहुत लंबी होने वाली है। टेक ऑफ का टाइम हो गया है और अब एक्सपीरियंस लेते हैं ये भी। तो चेक करते हैं कि पहला स्टफ क्या इस सीट में अवेलेबल है। सही बताऊं तो इसमें तो कुछ भी नहीं है। इसमें तो ईयरफोन्स भी नहीं है, तो इसको मैं रेट करूंगा 0 दे दूंगा। और क्या, सीट की कंफर्ट की अगर बात करें तो ये बड़ा फैक्टर होने वाला मेरे एक्सपीरियंस में, क्योंकि मैं अब 11 घंटे इसमें बिताने वाला हूँ इस सीट में। तो इस पर्टिकुलर सीट में ये फ्लेक्सिबल हेडरेस्ट है, काफी लेग रूम में मिल गया मुझे। ये जो मैंने बताई ना, यही सारी बस अच्छी चीजें थी इसमें। आपको शायद दिख रहा हो ना दिख रहा हो, पर मैं सीट में बिल्कुल फंस गया हूँ। देखो, कंधे से कंधे मिलते हैं, कदमों से कदम गलते हैं, ऐसे फंस गया हूँ मैं तो यार। इसीलिए इस वीडियो में वॉइस ओवर आपको ज्यादा सुनाई दे रहा है। सबके सामने बोलने में बहुत ऑकवर्ड लग रहा था। तो कंफर्ट में 5 में से 1 दूंगा मैं इसको, जबकि मुझे एक्स्ट्रा लेग रूम मिला। जब माउंटेन्स के ऊपर उड़ रहे थे तो मुझे लगा कि अब सही टाइम है कंसोल खेलने के लिए। ये मेरा रोग लाई एक्स है, मेरी फ्लाइट का यही साथी होने वाला है। क्योंकि जब मैं ये वीडियो बना रहा था ना, तो मैं द विच की मेन स्टोरी को कंप्लीट करना चाह रहा था। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट गेम्स है अभी तक का यार, पर मैं इसे कभी पूरा नहीं खेल पाया यार। तो ये समझ लो, ये इस पूरे वीडियो का सेकेंडरी क्वेस्ट है। इसको थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, क्योंकि हमें ये चेक करना है कि टेक इस का कैसा है। हमारे सामने एक टच स्क्रीन टैबलेट लगा है, जिसमें आप मूवीज और टीवी देख सकते हो। इसमें आप खाना वगैरह भी ऑर्डर कर सकते हो, ड्रिंक्स वगैरह भी कर सकते हो। पैसे लगेंगे लेकिन इसके। टैबलेट ये रिस्पॉन्सिव तो काफी था, पर इसमें गेम एक भी नहीं था। बस मूवीज थी और बस फ्लाइट मैप था। मेरे पास टैबलेट के लिए रिमोट भी था, सीट में जड़ा हुआ था, और खोपड़े पे एक छोटा सा एयर वेंट था और लाइट भी थी। लेकिन सबसे बेकार चीज इस सीट के बारे में थी ये चार्जिंग ऑप्शन यार। इसमें लिटरली यार एक ही यूएसबी की हब थी और उससे मेरा आईफोन भी चार्ज नहीं हो रहा था। मतलब इतना स्लो हो रहा था ना यार। कोई एक्स्ट्रा टाइमर लगा ले रहा हूँ कि विचर 4 में कितनी देर तक खेल पा रहा हूँ, ताकि अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस ले लूं। ओवरऑल मैं सीट में टेक को 5 में से 1 देना चाहूंगा। हालांकि फ्लाइट की जो RGB लाइट थी वो बहुत अच्छी लग रही थी। इसको देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने घर पे गेमिंग सेटअप में ही बैठा हूँ यहाँ पे। तो टेक के मामले में 5 में से 2 दे दूंगा। ओके, तो अभी मैं हूँ बाथरूम में। साधारण सा है, छोटा सा बिन, छोटा सा टैप, साबुन, ये देखो ये टॉवल निकल गई। और फिर बैठ के मैंने 2 घंटा लग के द विचर खेला। और गेम खेल के मैं उसमें इतना तल्लीन हो गया था ना। लेकिन इस गेम में बताऊं ना, इसमें कुछ 18+ वाले सीन्स हैं। ठीक है, मैं तो 18+ ही हूँ, लेकिन यार दूसरों की नजर तो पड़ ही जाती है ना यार। तो मेरी सीट बड़ी है ना, इनकी तिरछी नजरिया कभी कभी मेरे गेम पे तो पड़ ही जाती है। तो हाँ समझ रहे हो। तो चलो अब गेमिंग को स्टॉप करना पड़ेगा। फ्लाइट अटेंडेंट कुछ खाने के लिए ले आई है। मैं यही कहूंगा कि ये अच्छा नहीं लग रहा है देखने में। ये बस पास्ता और चिकन है। अरे मजाक कर रहा हूँ, खाने में बहुत लजीज है भाई साहब। ये देखो मैं कितने मजे से पूरा का पूरा चढ़ गया इसको यार। मैं इसे 5 में से दूंगा 4, क्योंकि खाना मस्त था यार। फाइनली गेमिंग एक्सपीरियंस कैसा था? आपको शौक लग सकता है, लेकिन जैसा मैंने सोचा था उससे तो ज्यादा ही बढ़िया था ये। नॉर्मली आपको क्या लगेगा कि अनकंफर्टेबल सीट है, ज्यादा एंटरटेनमेंट फीचर भी नहीं है, पर मैं आपसे अभी ये बता रहा हूँ कि जैसी हेडफोन मैंने लगाए, बत्ती थोड़ी कम हुई, मैं पूरी तरह गेम में तल्लीन हो गया। मुझे अपनी अनकंफर्टेबल चेयर की घंटा परवाह नहीं थी। मैं बस बैठा और खेलता ही रहा देर तक। खेलते खेलते मुझे 3.5 घंटे हो गए और मेरा कंसोल टैम बोल गया। और मेरे पास सिर्फ यूएसबी चार्जिंग का ही एक्सेस था, तो और ज्यादा नहीं खेल सकता था। तो मैं बस वहाँ बैठे बैठे सोने की कोशिश करने लग गया। सोचा कि 6.5 घंटे सो ही लेता हूँ, और क्या करूँ।
जैसे ही मैं सो के उठा तो लैंडिंग होने ही वाली थी। सरप्राइजिंगली मेरा गेमिंग एक्सपीरियंस इस फ्लाइट में काफी अच्छा रहा था, पर ये तो अभी शुरुआती थी ना, तो इसको मैं 5 में से 3 दूंगा। नॉर्थ अटलांटिक की इकोनॉमी के लिए मैं इसको 25 में से 10 दूंगा। अब हमें चलना है हमारी नेक्स्ट सीट पे, जो कि हमारी प्रीमियम वाली है। ये सीट हमारी ब्रिटिश एयरवेज में है। हमारी पहली 7 घंटे लंदन से दुबई की फ्लाइट है। ये $1255 की पड़ी मुझे। तो आओ चलो देखते हैं कि कितनी बढ़िया इकोनॉमी से। अब हम लेने जा रहे हैं प्रीमियम इकोनॉमी फ्लाइट। मैं सोच रहा हूँ प्रीमियम इकोनॉमी में क्या अपग्रेड होने वाले हैं, क्योंकि मैं कभी बैठा नहीं हूँ पहले इसमें। तो चलो एक काम करते हैं, पहले स्किप करते हैं इस लंबी कतार को, सीधे फ्लाइट में चलते हैं। प्लेन में चला गया, अपनी सीट पे चला गया, और हाल के हाल मेरे को ऑरेंज जूस से स्वागत किया। देख रहे हो 5 स्टार के जलवे। हम इकोनॉमी वाले नहीं रहे, अब समझ रहे हो। तो जल्दी से देखो, ये रही मेरी सीट। टेक ऑफ करने वाले हैं और उसके बाद मैं करूंगा सीट का टूर। फ्री वाली चीजों से शुरुआत करते हैं। ये छोटा सा पिल्लो मिलता है अपन को, सीट के साथ काफी आरामदायक लगता है। ये हमें ब्लैंकेट भी मिली है, ये देखो उड़ने के लिए बढ़िया। ये भी मस्त लग रही है, इसको ओढ़ लो, कोजी है। ये देखो साइड फोन तो बढ़िया लग रहे हैं। वैनिटी किट मिली मुझे, इकोनॉमी से कंपेयर करो तो ज्यादा ही बढ़िया लग रही है। हालांकि जो चीजें मुझे यहाँ पे मिली है ना, वो इतनी बढ़िया नहीं है कि आप उन्हें बाद में घर पे भी ले जा सको फ्लाइट खत्म होने के बाद, लेकिन बहुत सारी चीजें मिली यार। तो इसे 5 में से 3 तो दूंगा ही मैं। अब सीट के कंफर्ट की बात कर लेते हैं। तो प्रीमियम का जो हेडरेस्ट है वो ऊपर नीचे आगे पीछे, अब ऐसे बैठते हो मस्त जैसे कुछ एक्स्ट्रा इंच मिल जाते हैं लेग रूम में नॉर्मल इकोनॉमी सीट से ज्यादा, और एक फुटरेस्ट भी मिल जाता है। ये दुनिया की सबसे कंफर्टेबल चीज तो नहीं है, लेकिन बढ़िया है। और इकोनॉमी में आपको नहीं मिलता, यहाँ पे आपको आर्म स्पेस भी मिलती है। आपके कंधे आपके पड़ोसी से टकराएंगे नहीं, ये तो बढ़िया है। तो इसके लिए मैं इसको 3 दूंगा 5 में से। यहाँ पे बस अपना कंसोल निकालने वाला था, लेकिन एयर होस्टेस ड्रिंक सर्व करने लग गई, और जैसे वो मेरे पास आई उनको रिकॉर्डिंग से दिक्कत होने लग गई। क्या तुम यहाँ एक वीडियो बना रहे हो? हाँ। अच्छा, तो मैं देख रहा हूँ कि एयर होस्टेस कह रही है कि हम रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। कर क्या रहा हूँ यार, मैं तो डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ अपनी चीजें। प्रीमियम इकोनॉमी में क्या क्या मिलता है मैं दिखा रहा हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा है यार मतलब बुरा लगता है ना वैसा। मैं बस बैठूंगा और अपनी कोक पीऊंगा। मुझे अनकंफर्टेबल तो लग रहा था, लेकिन हम थोड़े बेशरम भी हो गए, तो मैं अपने प्रेटज़ल खा रहा था जो उन्होंने मुझे दिए थे। तो ठीक है लेकिन अब गेम खेलने का टाइम आ चुका है गुरु। तो अगला घंटा विचर में कहानी और आगे बढ़ाता गया मैं खेल के। हमने सोचा कि भाई साहब आपको वो वाली जगह भी तो दिखाना है, कितना गुड सेगमेंट है, कितना प्रीमियम बाथरूम है कंपेयर करें इकोनॉमी से। ये दुनिया का सबसे छोटा टॉयलेट में आज तक नहीं बैठा है, फिट ही नहीं हो पा रहा इसमें यार। 6 फुट 4 इंच मेरी हाइट है, और ये वाकई बहुत ही छोटा है। और तेरा बोला मोशन सेंसर लगा है इसमें, ये आउटलेट्स है शेविंग वगैरह करने की। मेरी जैसी दाढ़ी है तो बाथरूम छोटा था, तो मैं बिना करे ही आ गया यार, मजाक कर रहा हूँ। चलो सीट के टेक के बारे में बात करते हैं। सीट में बिल्ट इन स्क्रीन है, इकोनॉमी वाली से तो लाख गुना बढ़िया है। इसमें वही है, बहुत सारी मूवीज और टीवी शोज हैं, लेकिन सबसे खास बात इसमें गेमिंग भी है। बढ़िया है, लेकिन यार ये जो गेम्स थे ना, ये वाकई बहुत बढ़िया थे। इनके पास कूल प्लेटफॉर्मर था, मस्त 3D रेसिंग गेम्स भी थे, और गेम्स खेलने के लिए फुल कंट्रोलर आपको दिए जाते हैं यार। इसके साथ में एक जॉयस्टिक भी दी जा रही है। पता नहीं यार उन्होंने QWERTY कीबोर्ड काहे के लिए दे दिया है। अब इसमें यार बहुत ही मुझे मुश्किल हो रही, पता है ये WSD है ना, दबाने में मुझे बहुत दिक्कत हो रही है यार इसमें, लेकिन ठीक है। जेस्चर बढ़िया लगा मुझे यार। गेम की बात थोड़ी बाद में करूंगा यार, क्योंकि एक चीज मुझे सबसे बढ़िया लगी इस फ्लाइट की सीट की, इसमें बढ़िया चार्जिंग पॉइंट ऑप्शन थे यार। इसमें 2 USB पोर्ट भी थे और एक एक्चुअल प्लग सॉकेट भी था। मेरे जैसे लोगों के लिए तो यार ये चीज वरदान है, जो अपने संग गेम कंसोल लेके आए यार। मतलब यहाँ तो अनलिमिटेड टाइम के लिए मैं अपना ROG Ally X पे खेल सकता हूँ। और देखो यहाँ पे एक सर्वाइवल किट भी दी गई है। ये इकोनॉमी से तो बहुत बड़ी अपग्रेड है, तो इसे दूंगा मैं 5 में से 3। अब फ्लाइट का आधा रास्ता तो खत्म हो चुका है, अब खाने का वक्त आ गया है। अब प्रीमियम में आपको मेन्यू मिलता है खाने का, चुन लो खा लो। हालांकि आप तो मेरे को जानते ही हो, मैं तो बहुत ही गिनी चुनी चीजें ही खाता हूँ, तो प्लेन चिकन पास्ता वाला बंदा हूँ मैं तो यार। तो यार मेन्यू तो इनका बहुत बढ़िया था सही बताऊँ तो, पर मेरे को डर था ये कहीं कुछ और ना ले आए जो मुझे पसंद ना आए। हालांकि जब मैंने ऑर्डर किया तो मुझे यार इतना बढ़िया चीज मिली, मैंने कहा यार मत देखो यार एक बार खाने को। इकोनॉमी से प्रीमियम इकोनॉमी के जलवे ले रहा हूँ, बहुत मजा आ रहा है यार। मुझसे भी इंतजार नहीं हो रहा कि हमारी आगे वाली 2 सीटें वो हमें क्या देने वाली है। फूड रिव्यू में दोबारा आते हैं, अब इसे 5 में से 4 देंगे। खाना हमने जैसे ही खाया, कैबिन की बत्ती थोड़ी धीमी हो गई, और अब वक्त हो गया है कि मैं द विचर में कुछ और प्रोग्रेस बना पाऊं भाई।
4 घंटा लगातार खेलने के बाद मैंने सोचा कि अब थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। मतलब जो एंटरटेनमेंट सिस्टम पे जो गेम्स है ना उनको खेल लेते हैं। यहाँ पे मिला मुझे एक फेक फीफा गेम। मैं झूठ नहीं बोलूंगा यार, खेलने में मजा आया इसको। और बस वो अपनी डेस्टिनेशन के पास में आने वाले थे। मैं कहूंगा यार ये वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग एक्सपीरियंस था मेरा आज तक का, किसी भी प्लेन में मैंने खेला हुआ ऐसा। सीट का कंफर्ट और टैक, फ्री फोकट का खाना मिला के, ड्रिंक ऑप्शंस, इसमें तो इसको यार 5 में से 5 देने का मन कर रहा है गेमिंग एक्सपीरियंस में। तो ब्रिटिश एयरवेज का प्रीमियम इकोनॉमी, इसको मैं 18 दूंगा 25 में से। इतना बढ़िया लगा मुझे। अब हम चलते हैं अपनी अगली फ्लाइट पे, जो कि है बिजनेस में। इस सीट के लिए मैं लंदन से लास वेगास जा रहा हूँ वर्जिन अटलांटिक में। 11 घंटे की फ्लाइट है ये, और इसमें मुझे $2061 खर्च करने पड़ गए। ओके दोस्तों, टाइम हो गया यार। मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा यार। हालांकि चलो, अब प्लेन में जाने से पहले मुझे एक बिजनेस क्लास लाउंज में जाने का मौका मिल गया है, जहाँ पे अनलिमिटेड खाना और पीना है। यहाँ ज्यादा चीजें तो नहीं थी, लेकिन मैंने बहुत खा पी लिया। फिर यहाँ से बाहर निकला और प्लेन की तरफ बढ़ा मैं आगे। और प्रीमियम में क्या होता है भैया, जो भी लंबी कतारें लगी होती है उसको आप हटा के सबको पीछे करके ये ब्यूटीफुल बिजनेस क्लास कैबिन में आप घुस जाते हो। क्या कमाल का लग रहा है यार। ये अगले 7 घंटों के लिए मेरी सीट होने वाली है, और इसके बगल में ही एक बार भी बना हुआ है। मैं अपर क्लास प्रीमियम में कभी नहीं गया यार, तो काफी एक्साइटेड हूँ मैं। फ्री वाली चीजें देख लेता हूँ, और हमारे टेक ऑफ का टाइम हो गया है। अब प्रीमियम में हमें जो फ्री की चीजें मिली थी वो मस्त थी यार। तो देखते हैं बिजनेस में अपग्रेड होने पे हमें क्या क्या मिला है। सबसे पहले हमें बड़ा सा कॉम्फी पिलो मिला है, अपनी मर्जी की फीडिंग पी सकते हो, अच्छी क्वालिटी के हेडफोन्स, और अमेनिटीज के नाम पे तो भर भर के मिला है यार। जैसे कि ये देखो, एक आई मास्क है, टूथब्रश है, और ये देखो कितनी सारी चीजें मिली हैं। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, चीजें तो यार बढ़िया लग रही हैं, लेकिन ये प्रीमियम से ज्यादा डिफरेंट नहीं है यार। तो मैं इसको 3 दूंगा 5 में से। मैंने बाहर देखा तो क्या कमाल के नजारे थे यार। मैंने देखा मेरी सीट का एक स्पेशल फंक्शन है। ओह माय गॉड, ये रिक्लाइन हो रही है, ये रिक्लाइन हो रही है। अब नीचे देख रहे हो, सिर्फ लेग रो भी नहीं था, बल्कि एक फुट रेस्ट भी मुझे दिया गया था। ये डेफिनेटली अब तक की सबसे कंफर्टेबल एरोप्लेन सीट थी। और ये वाला बटन दबाऊंगा ना तो पूरे बिस्तरा बन जाएगा मेरा, जिस पे आराम से सो सकता हूँ। तो कंफर्ट के मामले में 5 दूंगा मैं। अब मैं अपनी सीट पे आराम से बैठ गया था, तो मैंने सोचा था विचर में और ज्यादा प्रोग्रेस करते हैं यार। और अभी तक यार सच्ची में बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस लग रहा था मुझे यार। एरोप्लेन्स पे जो भी मैं गेम्स खेल रहा हूँ ना, इसमें 3 घंटा मैं लग के गेम खेला। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे अपनी डिवाइसेस चार्ज भी करनी है यार। तो चलो सीट के टेक के बारे में बात करते हैं। ये देखो इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम, यहाँ पे कहीं भी इसको मोड़ लो अपने हिसाब से। और ये देखो हमारे पास एक गेम पैड कंट्रोलर है यार। इसमें टच स्क्रीन भी है, तो सारे गेम्स खेल सकते हो इसमें। और ये शायद उसमें भी कनेक्ट हो जाता है। ये मुझे यार Wii U की याद दिला रहा है। ऐसे ही तो हो रहा है, गेम पैड कंट्रोलर होता है और टीवी से भी कनेक्ट हो जाता है। ये वैसे ही कुछ लग रहा है। ये देखो ट्रे लगी है, नीचे रिक्लाइनिंग ऑप्शंस है, और प्रीमियम की तरह ही हमारे पास फुल चार्जिंग आउटलेट भी थी। इसका मतलब पूरे फ्लाइट के दौरान मैं अपने कंसोल को चार्ज पे लगा सके रख सकता हूँ। प्रीमियम से यार इसकी टेक बहुत ज्यादा बेटर है, पर मुझे पता है कि फर्स्ट क्लास जो है वो इससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है, तो इसे 5 में से 4 दे देता हूँ। अब चेक करते हैं फ्री स्टफ, कंफर्ट और टेक। देख के आता हूँ बिजनेस क्लास का बाथरूम कैसा होता है। ये चीज लगभग प्रीमियम इकोनॉमी के बराबर ही जैसी थी, पर साइज इसका डबल था। फ्री के साबुन, फ्री के अलग अलग मिरर, पता नहीं काय को, और बढ़िया सी लाइटिंग थी इसमें। और इसको एक रिव्यू के बाद मैं अपनी सीट पे वापस आ गया। ये देखो क्या मिला है, इन्होंने मुझे पूरा का पूरा टेबल क्लॉथ दे दिया है। ठाट है अपने अपन बिजनेस में। तो मैंने सोचा अब खाने का कुछ ऑर्डर कर लेना चाहिए। कुछ भी पसंद ही नहीं आ रहा है। अरे यार देख रहे हो, प्रॉब्लम जो है बिजनेस क्लास मेन्यू की वो ये है कि सब फैंसी है, कैवियार और चीज प्लेट्स वगैरह। यार मेरे को चिकन विकन चाहिए, पास्ता। एक काम कर लेता हूँ, मैं ये ले लेता हूँ रोस्टेड चिकन। तो मैंने ऑर्डर कर दिया और ज्यादा टाइम नहीं लगा, मेरा फूड आ गया यार। क्या वीडियो बना रहे हो तुम? दोबारा से मुझे टोक दिया गया कि मैं फिल्म क्यों कर रहा हूँ इस चीज को। पर ब्रिटिश एयरवेज की तरह जहाँ मुझे वार्निंग दे दी गई थी, लेकिन वर्जिन अटलांटिक में क्या नाम बताया? TIC, यहाँ बन गए अपने को सब्सक्राइबर्स। ओह माय गॉड, विश्वास नहीं हो रहा यार। खुशबू तो मस्त आ रही है, कमाल की आ रही है। चांदी की चम्मच से जिंदगी में कभी खाना नहीं खाया मैंने, आज खा रहा हूँ प्लेन में। ये बिल्कुल एक प्रॉपर मील है यार। मैं ट्रेन में प्लेन में बैठा हूँ भी। सही बताऊं तो जिंदगी का सबसे बढ़िया खाना मैंने किसी प्लेन में खाया तो आज खाया है। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि इतना बढ़िया खाना मुझे मिल सकता था। कमाल का खाना था यार। इसको खाने में मुझे ऐसा लग रहा था कि यार किसी रेस्टोरेंट में बैठ के मैं खा रहा हूँ बढ़िया। तो इसके लिए मुझे इसे 5 में से 5 देने पड़ेंगे।
आप चलते हैं इस फ्लाइट के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ। इसका गेमिंग एक्सपीरियंस कैसा है? जैसा कि मैंने पहले भी किया है, थैंक यू चार्जिंग आउटलेट। इससे जितना मर्जी उतना देर के लिए चार्ज कर सकते हो। और अगर आप अपने गेम खेल के बोर हो गए हो तो यहाँ पे और भी बहुत सारे गेम यहाँ पे हैं जिनको आप खेल सकते हो, इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट वाले। एक ही दिक्कत है बस, ये थोड़े वियर्ड है यार। मतलब क्या है ये स्टिंकी लिंकी? मेरी जबान टूट गई भैया। और वो 2 सीट आपको दिख रही ना, उनकी तरह नहीं है। यहाँ पे अगल बगल 2 बड़ी दीवारें हैं जो कि मेरे जैसों को ऑकवर्डनेस से बचाती हैं। रात में फ्लाइट में अंधेरा हो गया तो मैंने अपना कंसोल को नीचे रखा और सोचा आराम करूं। और किस्मत ऐसी है यार, ये कुर्सी एक पूरा बेड बन जाती है। मैं इतना लंबू हूँ कि लेग रूम को लेकर दिक्कत होती है, लेकिन इसमें मैं एक्चुअल बेड की तरह सो रहा हूँ। ये तो कमाल हो गया यार गाइस। मैं अभी अपने सारे घोड़े बेच के सोने वाला हूँ, वो भी एरोप्लेन में। ऑनेस्टली यार थैंक यू दोस्तों, मेरे को ऐसे वीडियोस बनाने का मौका देने के लिए यार। अभी तो हम फर्स्ट क्लास में भी नहीं है। चलो तो मैं काम कर लेता हूँ, थोड़ी सी आगे झपक लेता हूँ, क्योंकि टाइम डिफरेंस हो जाता है ना तो तुम थोड़े कंफ्यूज आ जाते हैं। तो चलो थोड़ी देर में मिलते हैं। यार मैं अपना माइक तो ऑफ कर दूं। सुबह में जैसे ही जिंदा हुआ, इंग्लिश ब्रेकफास्ट से मेरा स्वागत किया गया। मुझे नहीं पता था सुबह सुबह ये भी खाने को मिलेगा। और दोबारा यार ये भी बहुत स्वादिष्ट था। इस सीट का मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस यार कमाल का था। गेमिंग एक्सपीरियंस में तो 5 में से 5 देना चाहूंगा मैं इसको। और यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें करने वाली थी। जब मैं गेम खेल रहा था तो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रहा था मैं, तो उसी रीजन की वजह से मैं 5 में से 4 दूंगा इसको। यानी पूरा स्कोर जो हो गया है 21 हो गया है 25 में से। वर्जिन्स बिजनेस क्लास अभी लीड कर रही है सब में, पर इससे भी बढ़ के हो सकता है, क्योंकि अभी हम जाने वाले हैं सबसे एक्सपेंसिव सीट्स, वो भी एमिरेट्स में फर्स्ट क्लास। तो ये वाली मेरी फ्लाइट है 7 घंटे लंबी। ये एमिरेट्स की फ्लाइट लंदन से दुबई की है और इसमें मेरे पैसे लग गए $7,235 यार। हे भगवान। हालांकि इस प्राइस में इंक्लूड हैं 4 लग्जरी एक्सपीरियंस। आप प्लेन बोर्ड नहीं करोगे, इससे पहले आपको मिल जाएंगे। पहली एक शोफर आपको आपके होटल से एयरपोर्ट एक लग्जरी कार में लेके जाएगा। कमाल की है क्या यार। आर्मरेस्ट के अंदर डिजिटल कंट्रोल कंसोल्स थे यार, और एक फोल्ड डाउन टीवी। अगर हम खेलना चाहते तो एयरपोर्ट पहुंचने के टाइम भी हम टीवी पे गेम्स खेल सकते थे। एयरपोर्ट के बारे में बता दो, जब हम वहां पहुंचे तो हम एक प्राइवेट फर्स्ट क्लास टर्मिनल में गए। किसी ने हमारे बैग ले लिए और सारी सिक्योरिटी हमारी हो गई सिर्फ 5 मिनट के अंदर। जब हम एयरपोर्ट गेट की तरफ बढ़ रहे थे तो मेरे पास एक्सेस था एमिरेट फर्स्ट क्लास लाउंज का। ये पूरी दुनिया का सबसे बढ़िया फर्स्ट क्लास लाउंज था यार। पर अंदर घुसने से पहले मैं ऐसा कुछ चेक करने वाला था जो मैंने आज तक कभी किसी एयरपोर्ट पे नहीं देखा था। अरे तेरी, ये क्या है? क्या ये गेमिंग कैफे है एयरपोर्ट पे? नहीं यार, मैं गलत नहीं था। दुबई एयरपोर्ट के पास एक पूरा गेमिंग कैफे है इनके एयरपोर्ट में। हम इसके अंदर घुस गए, हमने देखा कि क्रेजी कि चलो अब हमें फ्लाइट पकड़नी है। चलो, और फ्लाइट पकड़ने के लिए मैं एमिरेट फर्स्ट क्लास लाउंज में गया और एक पूरा का पूरा एयरपोर्ट का फ्लोर डेडिकेट कर दिया है फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स के लिए। यहाँ से लग्जरी शॉप्स का एक्सेस आपके पास, रेस्टोरेंट, अनलिमिटेड फूड है यहाँ पे, और इनके पास फर्स्ट क्लास इंटरनेट कैफे भी है। इसी के बगल में एक रूम है जिसमें PS5 लगा हुआ है। हालांकि अब मेरी फ्लाइट को बोर्ड करने का टाइम हो गया था तो मैंने एलिवेटर ले लिया। पर जब मैं एलिवेटर में जा रहा था अपने फेलो पैसेंजर्स के साथ, एक रैंडम अलार्म बज गया यार। और मुझे स्वाद आ गया ऐसे लोगों का जो मेरे संग फ्लाइट में जाने वाले थे मेरे साथ में। ये होने की ईंट है, हाँ और सफेद पाउडर। चलते हैं, हम जा रहे हैं प्लेन में। हेलो। हेलो। हे। हाय, नाइस टू मीट यू। मुझे मिलकर खुशी हुई। ओह। इस सीट पर आप बैठेंगे। थैंक यू। यार मुझसे मजाक मत करियो यार, सीट में भी बैठा हूँ यहाँ पे यार। कमाल की चीजें हैं, देखते रहो बस। मैं कसम से शौक लग गया मुझे। देखिए खोपचे में खलबली मच गई। हम टेक ऑफ करने वाले थे, मैंने देखा कि एरोप्लेन की टीवी लगी है जिसमें प्लेन कैसे टेक ऑफ हुआ यही दिखा रहा था कैमरा। मैंने सोचा यही सही वक्त है, द विचर खेल लेता हूँ। निकाल के मैंने कंसोल निकाला। मैंने 5 ही मिनट खेला होगा और मुझे लगा कि यार मैं तो यहाँ ये कर सकता हूँ। यकीन नहीं हो रहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा। हाँ, यहाँ फ्री में क्या क्या मिला है ये देखते हैं, आ जाओ। तो पहली चीज, कमाल का पेयर है हेडफोन्स का। ओह माय गॉड, ये तो प्रीमियम है यार। काश यार मैं इनको घर ले जा सकता, हालांकि ये बहुत पुराने हैं। ये देखो,
ये क्या कौन से जमाने के हैं पता नहीं। हमारे पास ये देखो बहुत सारे स्नैक्स भी हैं। मैं इसको यहाँ रख दूंगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ड्रिंक्स हैं। पता नहीं यार क्या कहते हैं उसको। ये बगल में मेरे मोटराइज्ड मिनी बार लगा हुआ है। अब ये रहा पिलो फर्स्ट क्लास का, बहुत कंफर्टेबल है यार। ये वाला ना ये बेड पिलो है। ये देखो एक डुवे मिला है और एक मैट्रेस। देख रहे हो कुछ पजामे मिले हैं, लेकिन अभी तो मैं जो पहना हूँ वही बढ़िया है। ये देखो एमिरेट्स का ही पहना हुआ है मैंने। मुझे सोचा कि वीडियो बना रहा हूँ तो यही मुझे पहनना चाहिए। तो ये देखो डैन लिखवाया मेरे पीछे इस पे। यार ये तो भूल ही गया था मैं। ये देखो क्या है, ये एक वैनिटी मिरर है। देख रहे हो कमाल है। पिलो मिस्ट है, ये एक स्लीप ऑयल है, आई क्रीम, फेशियल टोनर। क्या अंग्रेजी आइटम है भाई साहब। ये रहा एक वॉश क्लॉथ, ये राइटिंग किट है यहाँ पे। ये तो मैं घर ले जाऊंगा। जेन्युइनली बता नहीं सकता कि कितनी चीजें आपको फ्री में मिल रही हैं। इसमें तो 5 में से 5 ही दूंगा इसको। अगर मैं यहाँ पे टैबलेट की बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितने सारे एडजस्टमेंट ऑप्शंस हैं। ये तो यहाँ पे लगा हुआ है हमारे पास ऑलरेडी। यही जो मैं बैठा हूँ यही कंफर्टेबली एरोप्लेन सीट। मैंने आज तक ऐसी पे नहीं बैठा मैं कभी भी। ये इसकी बेस्ट पोजीशन है। देख रहे हो कितना सारा आर्म रूम है जो कि मेरे लिए तो बहुत जरूरी है, तुम लोगों को तो पता ही है। और ये चेयर मूव भी कर सकती है, ये आगे भी जा सकती है, ये नीचे भी जा सकती है। मैं यार आर्म रेस्ट की हाइट भी एडजस्ट कर सकता हूँ इसमें। मजाक चल रहा है भाई साहब। हमारे पास बड़ा सा कॉम्फी फुटरेस्ट भी यहाँ पे है। इस चेयर पर मुझे कितना आराम मिल रहा था, मैं इसके गुणगान गा ही रहा था कि तभी अचानक सैयारे बाग में झूला झूलूं टर्बुलेंस आ गया है। अभी भी हो रहा है यार, कोई दिक्कत नहीं यार, मैं फर्स्ट क्लास में हूँ। अब कंफर्ट के मामले में मुझे इसमें 5 में से 5 देने पड़ेंगे यार। मेरे घर पे जो सोफा पड़ा है ना, ये चेयर उससे भी ज्यादा कंफर्टेबल है। ओके, अब हमें टेस्ट करना है कि क्या टेक हमें सीट के साथ मिली है। और इसे शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बहुत कुछ है। तो पहली चीज जो हमें यहाँ पे मिली है, ये एक जायंट टीवी टैबलेट है। इसमें सारी मूवीज हैं, सारे गेम्स हैं। ओह माय गॉड, यहाँ पे कितने सारे गेम्स हैं। ये थोड़ा अनोइंग लग रहा है कि इसको फॉरवर्ड करो और टच करके ऊपर करते रहो। हालांकि आपकी सीट के जस्ट बगल में ये टैबलेट है जो कंट्रोल कर सकता है सब चीजें। यहाँ से बड़ी स्क्रीन छोटी स्क्रीन का ही एक्सेस इसके साथ नहीं होता, बल्कि इसके साथ आप आर्मरेस्ट भी चला सकते हो। और तीसरा जो है ये है गेम कंट्रोलर। बहुत स्टैंडर्ड है। मुझे लगता है कि ये एग्जैक्ट गेम कंट्रोलर है जो मुझे मिला था वर्जिन फ्लाइट में, जो मिला था वही है शायद ये। और एक चीज, गेम्स भी यहाँ पर जो है वो हमें प्रीमियम फ्लाइट में मिले थे ना, वैसे ही वाले हैं यहाँ पे भी। तो मुझे लगता है जितनी भी एयरलाइंस है ना, सब ने सेट ऑफ गेम्स पिक कर लिए और लगा दिए हैं ताकि जो भी एरोप्लेन में जा रहे हैं वो यही सब खेलते रहें। अबे कुछ नया लाओ भी यार। सीट में बहुत सारे मल्टीपल लाइटिंग ऑप्शंस आते हैं, 2 USB पोर्ट्स और एक प्लग सॉकेट। तो मैं अपना रॉग एली एक्स को पूरी फ्लाइट में चार्ज कर सकता हूँ। इस सीट में जितना अटैक हो सकता था वो सब इन्होंने डाल दिया है इसमें। तो मैं इसमें 5 में से 5 इसको देना चाहता हूँ यार। आपको पता ही होगा कि बहुत सारे एयरप्लेन में एयर वेंट्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, ऐसी आवाज आती है। पर ये बढ़िया वाला लगा हुआ है। नीचे यहाँ पे इसको घुमा के देखता हूँ क्या। पता नहीं लीप ब्लोअर जैसा कुछ लग रहा है। फर्स्ट क्लास के बाथरूम बिजनेस जितने ही बड़े थे यार, बस इसमें अगर बात करें लग्जरी की तो बहुत ज्यादा है। जैसे कि हैंड टॉवल्स और बहुत ही महंगे फ्रेग्रेंसेस और दूसरी चीजें जैसे कि लग्जरी टच के साथ हर चीज है। मैंने आज तक जिंदगी में ऐसा बाथरूम यूज नहीं किया सही में। अरे असली के फूल हैं यार। मैं आपके लिए कुछ ला रही हूँ। हाँ प्लीज, थैंक यू। अब टाइम हो गया है खाना खाने का। मेन्यू यहाँ पर जो है ये एक रेस्टोरेंट की तरह है। यहाँ पे सैंडविचेस, पेस्ट्रीज, डिजर्ट, पॉपकॉर्न, यहाँ पे कैवियर भी मिल सकता है। क्या कैवियर लूंगा? नहीं, मैं नहीं लेने वाला। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ यार क्या ऑर्डर करूँ। ये कमाल है यार। आप मेरे लिए काम करो, ले आइए ग्रिल्ड चिकन। क्या इसके साथ में आप गरम ब्रेड भी लेना चाहेंगे? हाँ ले आइए ना, बिल्कुल, थैंक यू। ऑर्डर करने के कुछ ही मिनट्स में लजीज खाना टेबल पे आ गया यार। कमाल का खाना है। मस्त लग गया यार। आप मुझे देख ही सकते हो कितने चाव से मैं ये खाना खा रहा हूँ यार। तो इसे 5 में से 5 देने पड़ेंगे। अब आप स्कोर शीट देखेंगे तो समझ जाएंगे फर्स्ट क्लास बेस्ट सीट है फ्लाई के लिए। अगला पार्ट आपको सरप्राइज करने वाला है। पूरे वीडियो में आपने देखा होगा मैं द विचर 3 की स्टोरी खत्म करने की कोशिश कर रहा था और फर्स्ट क्लास में आने से पहले मैं गेम को लगभग खत्म ही करने वाला था।
और दिक्कत ये थी कि मैं जब भी इसे खेलना शुरू करता था यार, मेरे पास आसपास की जो भी चीजें थी जो मुझे आकर्षित कर रही थी, उनसे मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता था यार। कभी एयर होस्टेस पॉपकॉर्न लेके आ जा रही थी मेरे पास में, उन्होंने तो मुझे पजामा भी दे दिए पहनने के लिए यार। मेरी सीट को कभी आगे बेड में बदल दे रही थी। जिंदगी में एक बार तो इस सीट में बैठ के देखना बनता है गुरु, और मैं हर चीज ट्राई करना चाहता था। और ये मेरी 7 घंटे की फ्लाइट थी और मैंने इसमें से बस आधे घंटे ही गेम खेला होगा यार। फर्स्ट क्लास हर चीज में इतनी बढ़िया है यार कि मुझे यार बिल्कुल भी गेमिंग करने का तो टाइम ही नहीं मिला। तो इसे मैं 5 में से 1 ही दे पाऊंगा यार, क्योंकि ये इतना अच्छा था। फ्लाइट लंबी थी, गेम खेलने का एक्सपीरियंस मेरा खराब था। और ये जो वीडियो है कौन सी बेस्ट प्लेइंग सीट है इसके लिए नहीं है, बल्कि कौन सी प्लेइंग सीट गेमिंग के लिए बेस्ट है इसके लिए है। और अब हर चीज का फाइनल स्कोर हमारे पास आ चुका है और इन सब का प्राइस कंपेयर करें तो इस पूरे एक्सपीरियंस के बाद तो मैं बता सकता हूँ कि बेस्ट सीट गेम की है प्रीमियम इकोनॉमी में। इकोनॉमी तो अनकंफर्टेबल थी और बाकी तो वो ठीक है, लेकिन मेरे पास इतना पैसा